बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम के बाद हम आपके सामने आज मोहम्मद बिन कासिम की 71 नंबर किस्त पेश कर रहे हैं। दोस्तों, इसमें हम बयान करेंगे खत जो कि यजीद ने लिखा था हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के नाम, उस खत का हम जिक्र करेंगे। तो दोस्तों, यजीद को इसके कमरे में छोड़कर अली जुबैर को बुलाने के लिए चला गया और यजीद मशल की रोशनी में सामने बैठकर खत लिखने में मसरूफ हो गया था। थोड़ी देर बाद जुबैर अंदर दाखिल हुआ। यजीद ने हाथ के इशारे से इसे बैठने के लिए कहा। जुबैर देर तक बैठा रहा। खत खत्म करने के बाद यजीद इसकी तरफ मतवज्जो हुआ। आप एक लंबे सफर के लिए तैयार हो जाए, ये खत पढ़ लें, यजीद ने जुबैर को कहा। यजीद ने खत जुबैर के हाथ में दे दिया। जुबैर ने खत पढ़ा और इसके मुरझाए हुए चेहरे पर उम्मीद की रोशनी झलकने लगी। यजीद का यह खत हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर था, जिसमें इसने मोहम्मद बिन कासिम को आलम इस्लाम का जलील कदर मुजाहिद साबित करने के बाद उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह से ये अपील की थी कि वो इसे सुलेमान के इंतकाम से बचाने की हर मुमकिन कोशिश करे। यजीद के मकतूब के आखिरी लफ्ज ये थे, मोहम्मद बिन कासिम जैसे मुजाहिद बार बार पैदा नहीं होते। ये मैंने अपनी जिंदगी में बड़े बड़े आदमी देखे हैं, लेकिन इस नौजवान की अजमत का मैं सही अंदाजा नहीं लगा सकता, जिसने 17 वर्ष की उम्र में सिंध फतह किया और अब अपने 1,12,000 जानसार बाजों की मौजूदगी में खुशी से इताअत अमीर की बेड़ियां पहनने के लिए तैयार है। मोहम्मद बिन कासिम इस्लाम के जिस्म में एक ऐसा दिल है जिसकी हर धड़कन मुझ जैसे इंसानों की उम्र भर की रियाजत से ज्यादा कीमती है। आप आलम इस्लाम को एक नाकाबिल तलाफी नुकसान से बचा सकते हैं। जुबैर ने खत पढ़कर यजीद की तरफ देखा और पूछा, आपको यकीन है कि वो सुलेमान पर असर डाल सकेंगे? मुझे यकीन है, तुम जाओ। और वो इस वक्त मदीने में है, लेकिन रास्ते में एक लम्हा जाया ना करना। सुलेमान के मशीर, जिन्हें मोहम्मद बिन कासिम के साथ फकत इसलिए अनाद है कि वो हज्जाज बिन यूसुफ का दामाद है, हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि वो इसके मुतल्लिक फौरन फैसला हो जाए। सलमान खुद इतने बाअसर आदमी को ज्यादा देर तक जिंदा रखना खतरनाक ख्याल करेगा। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह अगर मदीना में ना हुए तो जहां भी वो हों, तुम वहां पहुंचो और कोशिश करो कि मोहम्मद बिन कासिम की किस्मत का फैसला होने से पहले वो दमिश्क पहुंच जाए। मेरे नजदीक ये मुहिम तमाम हिंदुस्तान की फतह से ज्यादा अहम है। जुबैर ने उठते हुए कहा, मैं अभी जाता हूं। यजीद ने कहा, जाओ, खुदा तुम्हारी मदद करे। जुबैर यजीद के कमरे से निकलकर भागता हुआ अपने कमरे में पहुंचा। नाहिद, खालिद और जहरा इसका इंतजार कर रहे थे। साहब ने यक ज़बान होकर कहा, क्या खबर लाए हो? तो जुबैर ने सिर्फ इतना कहा कि मैं मदीने जा रहा हूं। जुबैर सिर्फ इतना कहकर अकब के कमरे में लिबास तब्दील करने के लिए चला गया। थोड़ी देर बाद वो लिबास तब्दील करके बाहर निकला। नाहिद ने कोई सवाल पूछे बगैर खूंटी से तलवार उतार कर इसके हाथ में दे दी। खालिद ने उठते हुए कहा, मैं भी आपके साथ चलता हूं। जुबैर ने तलवार कमर के साथ बांधते हुए कहा, नहीं, तुम नाहिद, जहरा को लेकर मोहम्मद बिन कासिम के साथ बसरा पहुंचो। जहरा ने कहा, भैया, मदीने में आपको क्या काम है? जुबैर ने जवाब दिया, मैं एक ऐसे आदमी के पास यजीद का खत लेकर जा रहा हूं जो मोहम्मद बिन कासिम को बचा सकता है। खालिद, तुम बसरा पहुंचकर सीधे मोहम्मद बिन कासिम के घर चले जाना और जुबैदा को तसल्ली देना। मुझे उम्मीद है कि मैं भी बहुत जल्द वहां पहुंच जाऊंगा। नाहिद, खुदा हाफ़िज़। ज़हरा, मेरी कामयाबी के लिए दुआ करना। जुबैर ये कहकर कमरे से बाहर निकल गया। रास्ते में मोहम्मद बिन कासिम का कमरा था। अंदर मशल टमटमा रहे थे। इसने दरवाजे पर रुककर अंदर झांका और फिर कुछ देर सोचकर दबे पांव अंदर चला गया। मोहम्मद बिन कासिम गहरी नींद सो रहा था। एक मासूम बच्चे की सी मुस्कुराहट, जिसे जुबैर नींद की हालत में अक्सर इसके होंठों पर देख चुका था, आज भी इसके होंठों पर खेल रही थी। सरहाने की तरफ दीवार की खूंटे पर वो तलवार लटक रही थी जिसके
ساتھ کمسن اور نوجوان سالار نے سندھ کے مضبوط قلعوں اور سندھ کے باشندوں کو قلوب کو مسکر کر دیا تھا۔ ایک نال معلوم جذبے کے متحد زبیر کا دل دھڑکا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ کانپتی ہوئی آواز میں آہستہ سے یہ کہہ کر باہر نکل گیا، میرے بھائی، میرے دوست، میرے سالار، اللہ حافظ۔ محل سے نکلتے وقت زبیر اپنے سہمے ہوئے دل کو بار بار یہ کہہ کر تسلی دے رہا تھا، نہیں، ہم ایک بار ضرور ملیں گے۔ تو دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، اس کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا گوئیں کہ وہ ہمیں قرآن پاک اور حدیث نبوی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔